बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी को भी आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था। मुल्जिमान आए ना ही उनके वकला पेश हुए। जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स, कहा फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतअद्दिद मौके दिए गए, कोशिश की कि किसी को इतराज का मौका ना मिले। जब तक वकला और फैमिली नहीं आती अदालत नहीं आऊंगा। बानी पीटीआई का जेल अमले को जवाब। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंची लेकिन बाहर से ही वापस चली गईं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और उसके बाद 13 जनवरी को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत को 50 अरब रुपए भेजे। कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए लिए गए। अलकादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों केनाल अराजी भी हासिल की गई। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर इल्जाम। ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। जज ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं केस सियासी बुनियाद पर बनाया। गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने किसी किस्म की डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें। इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो तो बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोई डील नहीं करेंगे। फैसला मुज़ाकरात की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबाई हुकूमत कुरम में 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकी, इसलिए विफाक से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वजारत दिफा से सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। जस्टिस जमाल ने कहा यह सेक्शन तो फौजियों को फ़राइज़ की सरअंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आइन बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक़ करता है, देखना यह है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। बानी से मुलाकात में मुतालबात से मुतालिक उमूर तय कर लिए। जब चाहें इजलास बुला लें। अयाज सादिक से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत के बाद इजलास जल्द बुला लिया जाएगा। 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत की 3 दरख्वास्त से मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने एक मुकदमे में अबूरी ज़मानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। लापता अफराद से मुतालिक मुकदमात। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मिसिंग पर्सनस केसेस में सूबे और 13 में विफाक से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत विफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश। सूबाई हुकूमत ने 4 केसेस में रिपोर्ट जमा कराई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 का मुआहिदा तय। वफाकी वजीर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज ने दस्तखत किए। रमसाल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन को तमाम मालूमात खुसूसी ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन्स पर मिलेंगी। हज एक्सपो में सहूलियात के लिए मज़ीद मुआहिदे भी होंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल खुल गए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड बरकरार।
अस्तोर में पारा -10 और कलात में -5 तक गिर गया। लॉस एंजलिस में लगी आग से बदतरीन तबाही, हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 12,500 से जायद घर और दफातर जल गए। काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें, टीमें सिर्फ 2 मकामात पर आग बुझाने में कामयाब। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बुध तक तेज हवाएं चलने की पेशगोई, शोले मजीद भड़कने का खदशा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर स्कूल पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों के दौरान मजीद 35 शहादतें, तादाद 46,570 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम को फोन, जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप तिजारती जंग शुरू करते हैं तो हम भी महसूलात लगाने के लिए तैयार हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान, बोले नौ मुंतखब अमरीकी सदर की धमकियों से अमरीका को नुकसान पहुंचेगा। हीरे ढूंढ लो, सितारे चुन लो। PSL 10 की ड्राफ्टिंग कुछ देर बाद। कौन कलंदर, कौन सुल्तान, यूनाइटेड किसका थामेंगे हाथ, ग्लैडिएटर्स किसको अपनाएंगे, किंग्स किस पर हक जताएंगे। हुजूरी बाग लाहौर में स्टेज तैयार, बस थोड़ा इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस कप्तानी करेंगे। एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी भी मुंतखब। फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड की टीम में वापसी। एडम जिम्पा और मैथ्यू शॉर्ट बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। जद्दा में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की राफिनिया ने 2 गोल किए। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जश्न, बार्सिलोना 15वीं बार टाइटल जीतने में कामयाब। FA कप फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को शिकस्त दे दी। मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर मैनचेस्टर यूनाइटेड 5-3 से बाजी ले गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट, 11 सीड सिट्सिपास की पहले राउंड में छठी यूनान के खिलाड़ी को अमेरिका के एलेक्स मिकल्सन ने शिकस्त दी। खवातीन में कोको गॉफ और डियाना श्नाइडर दूसरे राउंड में पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस कप्तानी करेंगे। एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी भी मुंतखब। फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड की टीम में वापसी। एडम जिम्पा और मैथ्यू शॉर्ट बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। जद्दा में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की राफिनिया ने 2 गोल किए। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जश्न, बार्सिलोना 15वीं बार टाइटल जीतने में कामयाब। FA कप फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को शिकस्त दे दी। मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर मैनचेस्टर यूनाइटेड 5-3 से बाजी ले गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट, 11 सीड सिट्सिपास की पहले राउंड में छठी यूनान के खिलाड़ी को अमेरिका के एलेक्स मिकल्सन ने शिकस्त दी। खवातीन में कोको गॉफ और डियाना श्नाइडर दूसरे राउंड में पहुंच गई।